ओम नमः शिवाय। शिव महापुराण का महत्व बेहद गहरा है। इसे पढ़ने और सुनने से सिर्फ एक व्यक्ति ही नहीं बल्कि उसके पूरे परिवार को भी मुक्ति मिलती है। शिव जी की कहानियों और उनकी लीलाओं को सुनने से सभी पाप दूर होते हैं और जीवन में सुख और शांति मिलती है। इस जीवन के साथ साथ अगले जीवन में भी। शिव महापुराण के हर एक शब्द में एक विशाल अर्थ छुपा है। जब भी हम शिव जी के बारे में सुनते हैं तो वो बातें हमारे दिल और दिमाग में गहरा असर छोड़ती है। हम इसे अपने रोज़ कामों के दौरान भी सुन सकते हैं क्योंकि इसमें छुपा ज्ञान हमारे जीवन को बेहतर बनाता है। मित्रों, हमारी बनाई हुई इस प्लेलिस्ट में आपको शिव भक्ति के बारे में सभी महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। जो व्यक्ति अपने दिल से शिव जी को मानकर ये पढ़ते या सुनते हैं, उनका जीवन के सभी दुख और परेशानियां खत्म हो जाएंगी। कृपया इस शिव पुराण प्लेलिस्ट को सेव कर लीजिए और भक्ति का ब्रह्मांड को सब्सक्राइब करें। अब हम शुरुआत करते हैं शिव महापुराण की कथा से। पहले हमें समझना होगा कि शिव जी कौन है। ब्रह्मा जी, जो सृष्टि के रचयिता है, ने एक बार नारद मुनि को शिव जी के बारे में बताया। नारद मुनि ने ब्रह्मा जी से पूछा, हे पिता, मैं अभी तक शिव जी की भक्ति के बारे में पूरी तरह से नहीं जान पाया हूँ। वे सगुण और निर्गुण दोनों रूपों में कैसे स्थित रहते हैं? वे सृष्टि के आरंभ, मध्य और अंत में कैसे विराजमान होते हैं? कृपया उनके बारे में विस्तार से बताएं, जिससे मुझे और आपको भी प्रसन्नता हो। ये प्रश्न सुनते ही ब्रह्मा जी प्रेम मग्न हो गए। उनके हृदय में अपार भक्ति उमड़ने लगी और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उस समय वे किसी और चीज़ का ध्यान नहीं कर पा रहे थे। उनका ध्यान सिर्फ और सिर्फ शिव जी पर था। कुछ देर बाद जब वे फिर से सचेत हुए तो उन्होंने नारद मुनि की ओर देखा और कहा, हे नारद, तुमने मुझसे ये प्रश्न पूछकर मेरे संपूर्ण कुल को मुक्ति कर दिया है। तुम्हारे हृदय में भगवान सदाशिव की भक्ति उत्पन्न हो गई है और ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को समझाते हुए कहा, पुत्र, मैं सबसे पहले शिव जी के निर्गुण स्वरूप का वर्णन करूँगा। उस समय जब इस सृष्टि का कहीं कोई निशान भी नहीं था, जब कुछ भी नहीं था, तब भी शिव जी थे। वे निर्गुण स्वरूप से सर्वव्याप्त सच्चिदानंद स्वरूप, एकमात्र प्रारंभ है। वे ना तो किसी रूप, रंग या आकार में बंधे हुए हैं और ना ही कोई उनका आदि और अंत जान सकता है। वे सर्वशक्तिमान हैं, सृष्टि के मालिक हैं और सब कुछ उनके नियंत्रण में है। वे मनुष्य के कर्मों के साक्षी हैं, सब कुछ जानते हैं, परंतु फिर भी सबसे अलग रहते हैं। वे योगियों के हृदय में बसते हैं, लेकिन योगी भी उनके असली स्वरूप को पूरी तरह नहीं जान पाते। वे बिना कान के सब कुछ सुन लेते हैं, बिना आँखों के सब कुछ देख लेते हैं और बिना मुख के सब कुछ कह सकते हैं। वे सर्वव्यापी हैं, परंतु फिर भी किसी के द्वारा सीमित नहीं किए जा सकते। इस निर्गुण स्वरूप में शिव जी की महिमा इतनी अद्भुत है कि उनकी स्तुति करने के लिए शब्द भी कम पड़ जाते हैं। इसके बाद ब्रह्मा जी ने शिव जी के सगुण रूप का वर्णन किया। उन्होंने कहा, हे नारद, अब मैं तुम्हें शिव जी के सगुण स्वरूप के बारे में बताऊंगा। जब वे सगुण रूप में प्रकट होते हैं तो वे मस्तक पर जटा धारण करते हैं और उनकी जटाओं में माँ गंगा निवास करती है। उनके मस्तक पर चंद्रमा विराजमान है और उनके माथे पर त्रिपुंड, जो 3 सफ़ेद रेखाएं हैं, सुसज्जित है। उनके कानों में कुंडल है और उनके 3 नेत्र हैं, सूर्य, चंद्रमा और अग्नि समान, जो उनके सामर्थ्य और शक्ति का प्रतीक है। उनका गला नीलकंठ के रूप में प्रसिद्ध है और उसमें 3 लकीरें हैं जो भक्तों के कष्टों को दूर करती है। वे अपने गले में मुंडमाला धारण करते हैं
और हाथ में त्रिशूल लिए रहते हैं। शिव जी के इस सगुण स्वरूप का ध्यान करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और परम आनंद की प्राप्ति होती है। शिव जी की महिमा अपरंपार है। वे सृष्टि के रचयिता, पालनकर्ता और संहार करता है। वे ही विष्णु और ब्रह्मा के जनक हैं। उनके बिना इस सृष्टि का अस्तित्व ही नहीं है। शिव जी का सगुण और निर्गुण दोनों रूपों का महत्व अत्यधिक है। उनके भक्त चाहे वो किसी भी रूप में उनकी पूजा करें, उन्हें अपार आनंद और मोक्ष की प्राप्ति होती है। शिव जी का भजन, ध्यान और स्तुति करने से मनुष्य के सभी पापों का नाश हो जाता है और उसे परम आनंद की प्राप्ति होती है। शिव जी का सच्चिदानंद स्वरूप हमारे जीवन के सार्थक बनाता है। उनकी महिमा का वर्णन करना असंभव है, क्योंकि वे अनंत हैं और उनकी महिमा भी अनंत है। शिव महापुराण का पाठ, श्रवण और मनन सभी के लिए अत्यधिक कल्याणकारी है। ये न केवल हमारे जीवन को दुखों को समाप्त करता है, बल्कि हमें मोक्ष की ओर भी अग्रसर करता है। शिव जी की भक्ति में लीन होने से हमारे सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और हमें इस जीवन और अगले जीवन में भी आनंद की प्राप्ति होती है। हम सभी को शिव जी के सगुण और निर्गुण रूप का ध्यान करना चाहिए और उनकी महिमा का गुणगान करना चाहिए। उनकी कृपा से ही हमारा जीवन सफल होता है। आइए शिव जी की भक्ति में लीन होकर उनकी कथाओं का श्रवण करें और उनके चरणों में समर्पित हो जाएं। मित्रों, कृपया इस प्लेलिस्ट को फॉलो ज़रूर करें। प्लेलिस्ट का नाम है शिव पुराण। वीडियोस को लाइक करें और हमारे चैनल भक्ति का ब्रह्मांड को सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। ओम नमः शिवाय।